सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है लल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो हिंदुस्तान स्पेशल के लेके आया हूँ। टाइटल दिया हुआ है पाकिस्तान शॉक्ड ऑफ इंडिया 80 पाकिस्तान 280। तो ये ऑब्वियसली डॉलर की बात हो रही है। उनका जो डॉलर है पुर्कियों का वो 280 रुपये का हो गया है $1, और हमारे यहाँ पे 80 रुपीज़ का है। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, हिंदुस्तान भाई को सपोर्ट कीजिए। तो जो मैं रिएक्शन आज लेके आया हूँ, तो इसके जो हिंदुस्तान भाई हैं, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ, जो हिंदुस्तान स्पेशल वाले भाई हैं ये पुर्कियों के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके क्लिप्स, प्लस जो मदरसा शॉप है यूट्यूबर्स उसके क्लिप्स, और प्लस जो क्या कहते हैं सड़क छाप यूट्यूबर हैं उनके क्लिप्स जोड़ के आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तानियों की सोच क्या है, पाकिस्तानी इस पे बात क्या कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के बीच में भी शायद पॉज करके आपसे बात करूं। आप अपना एनालाइज, अपना जो थिंकिंग है, अपनी सोच है वो मैं बोलूँगा या बताऊंगा, अपना व्यू पॉइंट है। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखना, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो मेरी यही दिली ख्वाहिश है कि मेरे हिंदुस्तान भाई मेरे साथ एंड तक वीडियो देखना। पूरी वीडियो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो हमें क्योंकि इंडिया को एकजुट करना है और अवेयर करना है और इन पोरकियों की बजानी है। तो वीडियो देखते हैं। वीडियो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखना, फिर एंड में आप देख लेते हो या थोड़ी सी छोड़ देते हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। 5-10 मिनट भाई ज़्यादा लग जाएंगे तो क्या फ़ायदा है। हिंदुस्तान के लिए, अपने हिंदुस्तानी भाई के लिए 5-10 मिनट नहीं निकाल सकते तो निकालो भाई। वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में भी तबसरा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत बुरी हालत है। यानी समझे धोबी पटका पड़ रहा है और ट्रिपल सेंचुरी की तरफ जा रहा है डॉलर। उनका डॉलर जो है तकरीबन 80 रुपए के राउंड अबाउट है इंडियन रुपी के, और हमारे यहाँ पे है 270। कितना ज्यादा फर्क क्यों आ गया, ये मेरा सवाल है। ये नहीं मैं कह रहा डॉलर कि वो कैसे बेहतर होगी। वो जो आप कंटेनर्स की बात कर रहे हैं, इस वक्त ये सूरत हाल है। आलमी एयरलाइंस ने धमकी दे दी है, उनके को $250 मिलियन से ज्यादा फंस गए कि फ्लाइटें पाकिस्तान में बंद कर देंगे। आज की बल्कि एक और खबर मैं बताना चाहता हूं आपको, जिसमें मैं तो खुश हूं। कहते हैं कि कैंसर का इलाज भारत इजाद करेगा, बल्कि एक किस्म के कैंसर का उन्होंने वहां तजर्बा किया, उसका इलाज उन्होंने दरियाफ्त कर लिया। यानी $1 पर 85 रुपए गिरा, जो पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं है। और रोटी 60 रुपए की होने वाली है। सारे चोर ने, शहबाज शरीफ चोर है, इमरान खान चोर है, जरदारी भी चोर है, वो ऐसी चोर है लोग हुक्मरान बनाया है। जो आपके साथ इंटरनेट की और डिजिटल कंपनीज काम करती हैं, वो कह रही है कि पाकिस्तान के साथ वो राब्ता खत्म करने वाले। और तो ये नतीजा किस बात का हो रहा है? ये रोजाना की बुनियाद पे जो बैरूनी अदायगी पे डिफॉल्ट हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। एक साइड पे एक कंट्री जो है वो जापान को सुप्रेस कर रहा है, एक साइड पे एक कंट्री आपके डीएनए वाला वो यूरोप इंग्लैंड की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुका है। एक वही कंट्री आपके डीएनए वाला कैंसर का इलाज ढूंढ रहा है और आप पस्तियां ढूंढ रहे हैं, आप अखलाकियात की। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया भारतीय रुपए की तुलना पाकिस्तानी रुपए से कर रहा है। आज भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 80 रुपए और पाकिस्तानी रुपया 280 से भी ऊपर पहुंच गया है। भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए, लेकिन कट्टरता और आतंक की लत पाकिस्तान को बर्बादी के रास्ते पर ले गई। आज पाकिस्तान कभी भी दिवालिया हो सकता है, लेकिन यह तो अभी शुरुआत है, क्योंकि चीन से लेकर सऊदी अरब तक किसी ने पाकिस्तान को कर्जा नहीं दिया। जो पाकिस्तान हर साल भारत को बदनाम करने के लिए और भारतीय दूतावासों के बाहर विरोध प्रदर्शन के नाम पर करोड़ों रुपए बर्बाद कर देता था, वो चंद करोड़ डॉलर के लिए कटोरा लेकर घूम रहा है। अपनी ही जनता पर टैक्स लगाने को मजबूर है। दरअसल पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री चलाने में इतना बिजी हो गया कि उसे अपनी जनता की चीखें सुनाई नहीं दी, और अब हालात बेकाबू हो चुके हैं। मैं समझता हूं कि आज 21st सेंचुरी में जब दुनिया जो है वो इस वक्त स्पेस की बातें कर रही है, ओवर द होराइजन बातें कर रही है, आज की बल्कि एक और खबर मैं बताना चाहता हूं आपको, जिसमें मैं तो खुश हूं। कहते हैं कि कैंसर का इलाज भारत इजाद करेगा। ये कह रहा है कि कैंसर का इलाज भारत इजाद करेगा। जो पाकिस्तान के नाम का कैंसर है ना, उसका भी इलाज भारत इजाद करेगा। अब देखते जाओ इस गंजे
और ये चीमचू, इस चीमचू की मैं वीडियो लेके आऊँगा, आप देखना, ठीक है। इस चीमचू की शक्ल देखना, उसमें इस चीमचू ने क्या जहर उगला है, इंडिया के खिलाफ कितनी नफरत करता है। ये जो गंजा बैठा हुआ है ना ताड़क, सब झूठ बोलते हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये इंडिया को मासी बोलता है, साला बेगैरत है ये, कोई मासी मूसी नहीं है, ठीक है, सब ड्रामेबाजी है। मैं तो कहता बहुत खुश हूँ। कैंसर का इलाज, इसको पता नहीं है कि कैंसर का इलाज तो हम पाकिस्तानियों का करेंगे, बल्कि एक किस्म के कैंसर का उन्होंने वहां तजर्बा किया, उसका इलाज उन्होंने दरियाफ्त कर लिया। सुनो सुनो इसकी बातें। एक साइड पे एक कंट्री जो है वो जापान को सुप्रेस कर रहा है, एक साइड पे एक कंट्री आपके डीएनए वाला वो यूरोप इंग्लैंड की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुका है। कहता आपके डीएनए वाला, तुम्हारा तो मुगलों का डीएनए है, हमारा मुगलों का नहीं डीएनए भाई, हमारा नहीं है। एक वही कंट्री आपके डीएनए वाला कैंसर का इलाज ढूंढ रहा है और आप पस्तियां ढूंढ रहे हैं, आप अखलाकियात की, अपने मादरे मिल्लत के कपड़े फाड़ने की आप एक्सट्रीम कर रहे हैं। देखे ना सिस्टम के खिलाफ, जिसके खिलाफ आपको हुक्म दिया जा रहा है, अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं बगावत करो, सिस्टम में कौन है? आपके इदारे सारे जर्मन थे, कुछ फ्रेंच थोड़ी है। आपकी जुडिशरी भी पाकिस्तानी है, एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तानी है, ब्यूरोक्रेसी भी पाकिस्तानी है, लेकिन उनके अंदर नेशनलिज्म नहीं। कभी मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूं कई दफा चीमा साहब कि हर पाकिस्तानी पे फर्ज बनता है कि वो सारा दिन भारत के मीडिया को सुने, शायद शर्म आ जाए, शायद शर्म आ जाए कि ये वही लोग हैं, हमारी जबान है, हमारा ही कल्चर है। वो सालन रोटी भी साढ़े वाली खाते नहीं यार, वो कहां जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं बस। लेकिन ये ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨ ਯਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੇ 80 ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ 80-85 ਅਫਗਾਨੀ अपना साढ़े नसवार वाले भरा भी अगे लंघ गए। 80-85 अफगानी का डॉलर मिल रहा है इसमें, और फ्री फॉल मोड में है रुपया इस वक्त, बहुत बुरी हालत है, यानी समझे धोबी पटका पड़ रहा है और ट्रिपल सेंचुरी की तरफ जा रहा है डॉलर। जबकि हमारे जो वजीर खजाना है वफाक के, वो फरमाते हैं कि मईशत अल्लाह ने बेहतर करनी है और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। यार ये अगर पुरखी हो, अल्लाह ने बेहतर करना, तो तुम क्या काम कर रहे हो? तुम्हारा क्या काम है? अल्लाह ने बेहतर करना, अल्लाह ने देश बनाया, तो साला तुम क्या कर रहे हो जिंदगी में आके? काम धंधा कुछ नहीं करना, अल्लाह करेगा। अब इनका फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है कि अब ना जो फाइनेंस का काम है ना वो अल्लाह संभालेगा। बेशरम लोग हैं, बेशरम, बेगैरत। हम भी अपने ना, ये अल्लाह का तो छोड़ो, हम भी जब हमारे होता है ना तो भगवान है हमारे, जहाँ हमारे गुरु हैं, वो कहते हैं कि किरत करो, काम करो, ठीक है। जो भगवान है, फल आप कितनी मेहनत करते हो उस पर डिपेंड करता है, वो ऊपर वाला देखता है। ये मेहनत नहीं करते, अब इन्होंने कहा कि अल्लाह करेगा, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, हो गया अल्लाह पाक जब अल्लाह चाहे इनका। सब कुछ ठीक हो सकता है। बट इंसान को नायब बनाकर भेजा गया है, और अगर किसी पर्टिकुलर कैपेसिटी में तो उसके ऊपर अगर काम नहीं करता तो फिर सवाल किससे किया जाए? शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे अर्ज कर दूं कि गुज़िश्ता 11 महीनों में पाकिस्तान की मईशत को जिस तरह दानिस्ता तबाह बर्बाद किया गया है, उसकी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती जी। जो हिकमत अमली अपनाई गई, जो फैसले अपनाए गए, वो कौमी सलामती और कौमी मफादात से मुतसादिम थे, और कुछ फैसलों को मैं कहूँगा कि पुरअसरार थे, और उनको वो डिफेंड नहीं कर सकेंगे। कभी अगर कटहरे में लाया जाता है तो उसका जवाब नहीं पेश कर सकेंगे ये क्यों किए गए। और मुझे तो ऐसा नज़र आता है कि एक मुल्की अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाया गया, ताकतवर तबकों को, जिनको आप माफिया कह सकते हैं। एक और बैरूनी माफिया है, जो एक मुल्क है जो पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करना चाहता है, उसके भी अज़ाइम पूरे किए गए। और मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया का ये एक नापाक गठजोड़ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये तबाही बर्बादी आई है। लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले 3 फिगर्स दे दूं तो हर चीज़ वाज़ेह होती है कि हुआ क्या है। देखिए 28 फरवरी को 2022 को हमारा डॉलर जो था, एक डॉलर 177 रुपये 177.77 था जी। अब उसके बाद 11 महीने में ये हो गया 262, यानी एक डॉलर पर 85 रुपये गिरा, जो पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं है। अब आप ये देखें कि जो मुल्क, और ये गिराया गया है, गिरा नहीं है, रुपए की कदर दानिस्ता गिराई गई है हिकमत अमली के तहत, गठजोड़ के तहत, पुरअसरार तरीकों से, और इसके पे भी कटहरे में आने वाली बात है। दूसरा ये था कि रिजर्व्स, हमारे रिजर्व्स 28 फरवरी से अब तक 12.5 अरब डॉलर गिरे हैं 11 महीने में, यानी 1 अरब डॉलर महीना, और इस वक्त जो है ना सिर्फ 3.7 अरब डॉलर हैं।
तो ये इन दो चीजों में बाद में मैं एक सवाल करना चाहता हूं जी। कि जब डार साहब तशरीफ लाए तो उनको ये पता था कि मिफ्ता इस्माइल के गलत फैसलों की वजह से किस्त मिलने में देर हुई है और हमें 1700 अरब के टैक्स लगा के आईएमएफ से किस्त लेनी पड़ी। मतलब ये था कि आईएमएफ अपनी शराइत को नरम करने के लिए तैयार नहीं था। तो मेरा सवाल उनसे ये है कि 27 अक्टूबर को जो उन्होंने चार्ज लिया तो ज्यादा से ज्यादा 10 अक्टूबर तक वो आईएमएफ से मामला तय कर लेते, वो तबाही बर्बादी नहीं आती। आप जितना डिले किया उतने रिजर्व गिरे, उतने रुपए की कदर गिरी। बुरे हालात है, उससे बदतर है अभी। अच्छा एक बात सुनो मेरे भाइयों, हिंदुस्तान भाइयों से बोल रहा हूँ, ये देखो इन्होंने कोई तरक्की की बात नहीं करनी, ये सोचते रहते हैं कि हमें भीख नहीं मिली, हमें वो कर दिया, हमने डिले कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, इस पे बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इनको सिर्फ ये है कि हम दुनिया के जवाई बने हुए हैं, हमें पैसा हमने डिले कर दिया, हम थोड़ी जल्दी ले लेते तो भीख हम थोड़ा सा और मजे कर लेते, तो इनका यही है। आप मानोगे नहीं, इनका मैं आपको आज बता रहा हूं 2025 तक 500 से डॉलर प्लस जाएगा। अभी लोग कह रहे हैं ना 300 जाएगा, 280 हो गया है, कुछ बोल रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं 500 प्लस होगा इनका 2025 के बाद। 25 तक लगा के चलो, अब 25 से पहले 500 से प्लस डॉलर हो जाएगा इनका, 500 रुपए का $1 मिलेगा इनको, और इनकी ये बढ़नी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे और होने हैं और नजर आ रहा है अच्छा नहीं होना, यहाँ पे अच्छा नहीं होगा। सिंध के अंदर, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर नारे लग रहे हैं। सिंध के अंदर तो एंड हो गई है, वो कह रहे हैं कि भाई कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। इसको कैसे देखते हैं आपके सिंध के अंदर इस किस्म के नारे? भाई ये तो अवाम को चूज करना है ना उन्होंने, कि अवाम किस साइड पे है। उन्होंने एक ही मुल्क में रहना है या डिवाइड रूल खेलने हैं, तो वैसे चलता रहेगा। ये तो पहले भी चला है, आगे भी चलेंगे। ये पॉलिटिशियन या आर्मी ये तो ये कर रहे हैं। ये अब आर्मी भी इन्वॉल्व है। आप जनरल देख लें, जो यहाँ के हायर रैंक पे जो लोग हैं वो सारे इस खेल में नज़र आ रहा है, सारा इन्वॉल्व है। एक बंदा एक साइड पे है, बाकी पूरी जो कैबिनेट है या दूसरे लोग वो एक साइड पे है। लाइट आपने देखी, पूरे मुल्क के अंदर लाइट नहीं थी। नहीं, ये माशाल्लाह ये हमें बता रहे हैं कि अंधेरों में कैसे रहना। तो लाइट के बारे में कह रहे हैं कि भाई ये मुल्क का मसला नहीं था, ये बाहर से किसी मुल्क का साइबर अटैक है। ओए सारे चोर ने, शहबाज शरीफ, इमरान खान, ओए सरदारी, ओए सारे चोर है गए ये, ओए ना वोट कोई ना पावे करे। तो ये तो कहते हैं कि भाई हमारा कोई कसूर नहीं है, जो लाइट गई है इसके बाहर के किसी ताकत ने। छो सारी महंगाई घट करो, असि तो एलपीजी गैस नहीं पूरी भी होती, ओए सारे चोर ने। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो खत्म होगी। कैसे वो ऑटो वाला जिसको हम 3 व्हीलर भी बोलते हैं, वैसे कैसे चिल्ला रहा था कि सारे चोर हैं। वो चोर सारे नहीं है, चोर पुर्किस्तान है, पूरे का पूरा पुर्किस्तान चोर है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं अब जो अमन के आशा वाले, जो जहाँ पुर्किस्तान का समर्थन करने वाले हैं, मेरी उनसे अपील है जो पुर्किस्तान का समर्थन करते हैं कि पुर्किस्तान को स्टेबल होना चाहिए, पुर्किस्तानी वाले भाई हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट करना चाहिए, तो करो कांटेक्ट, थोड़ा सा करके तो देखो। कांटेक्ट नहीं करना, और बेशर्मो हिंदुस्तानियों जो पुर्किस्तान की सपोर्ट करते हैं कि पुर्किस्तान टूटना नहीं चाहिए, पुर्किस्तान को अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, जहाँ पुर्किस्तान का हमें गंदम देनी चाहिए, हमें हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, मैं उनसे बोलता हूँ यार छोड़ो, इंडिया हेल्प नहीं कर रहा है, इंडिया कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तुम जरा पुर्किस्तान का पासपोर्ट लेके वहां पे रहने के लिए तो जाओ, जितना प्यार तुम्हारे में उमड़ रहा है, तुम्हारा प्यार उमड़ रहा है ना उनके लिए, पुर्कियों के लिए। मेरे को एक बात नहीं समझ आती, जो पुर्किस्तान की हिमायत करते हैं, जब पुर्किस्तान के लिए थोड़ा सा भी सॉफ्ट बोलते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है भाई लोगों, हाँ हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज PR लो, परमानेंट रेजिडेंसी लो और पुर्किस्तान का पासपोर्ट लो, मेरे साथ बात करो कि मैं पुर्किस्तान का पासपोर्ट ले रहा हूं, मैं जा रहा हूं, और भाई ये हाथ जोड़े निकलो, करो, गोटियों में दम। ठीक है, पुर्किस्तान करते रहते हैं, पहले गोटों में दम ले आओ कि हाँ पुर्किस्तान का। अगर मैं किसी हिंदुस्तानी भाई को नहीं बोल रहा हूं, अगर मैं पुर्किस्तान की सपोर्ट करूं, यार पुर्किस्तान तो इतना अच्छा है, ये करता है वो करता है, तो मेरा जो जमीर बोलेगा ना कि मैं पुर्किस्तान चले जाऊं, इतना मेरे को इतना अच्छा लगता है मुल्क, तो मैं वहां चले जाऊं,
मैं बेशर्मी ना दिखाऊं इंडिया में रह के? ये बेशर्मों की तरह तुम लोग वहां जाते हो। तो पुरखियों के लिए एक मेरी सलाह है, तुम्हारा तो बेड़ा गर्क करना ही करना है। तुम्हारी चूड़ियां टाइट की जाएंगी, तुम्हें टाइट करेंगे हम। मेरे जैसे नेशन फर्स्ट जो चला रहे हैं, ठीक है, जहां फिर मेरे नेशन फर्स्ट के सोल्जर हैं, वो तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बर्बाद करना है। तुम कहते थे ना इंडिया हमारा दुश्मन है, अब हमने मान लिया है, हमने मान लिया कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। 2000, मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, 2000 से पहले मैं पाकिस्तान को कभी दुश्मन मुल्क नहीं समझता था, ना मैं कहता था। जैसे जैसे 2000 के ऊपर सन गुजरने शुरू हुए, 2001, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 22, 23, आज 23 में बैठ गए आके। आज पहले पोरकी बोलते हैं ना, अब पोरकी बोल रहे हैं ना कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। तो अब हम दिखाएंगे कि अब जब इंडिया बोलेगा ना पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, तो पोरके तुम्हें दिखाएंगे कि हाँ अब दुश्मनी कैसे होती है। तुमने 75 साल बोल लिया ना इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हिंदू हमारे दुश्मन है, हिंदू ये है, हिंदू वो है, यहूदी ये है, जो बकवास मार ली। अब इंडिया की बारी है। अब इंडियन मेरे हिंदुस्तानी भाई शुरू हो गए हैं। हाँ अब तुम दुश्मन हो, अब हम बोलेंगे भी। तुम तो बोलते रहे ना 75 साल, अब हम करके दिखाएंगे कि दुश्मनी निभाते कैसे हैं। अब हम दिखाएंगे तुम्हें दुश्मनी निभाई कैसे जाती है। बहुत बर्बाद किया तुम लोगों ने। हम प्यार की पिंगे चढ़ाते रहे, हमारे पिछले हैं ब्लंडर करते रहे, जो जैसे कहते हैं नेहरू ने कर दिए, किसी और ने कर दिए ड्रामेबाजी, गांधी साहब ने कर दिए, हमारे महात्मा गांधी साहब ने कर दिया। 65 करोड़ रुपया इनको साढ़े बेगैरत सूरों को दिलवा दिया हमसे, ठीक है, ये दे दो वो दे दो, मैं लिट रहा हूँ जमीन पे, मैं मर जाऊंगा, मेरे इस जिन्ने मिन्ने टिन्ने को ये दे दो वो दे दो। अब नहीं, बहुत हो गया। तुम लोगों ने बहुत बोल लिया, बोल के तुमने घंटा नहीं उखाड़ा। अब हम दिखाएंगे हिंदुस्तानी कि नफरत क्या होती है। मैं गंजे की बात सुन रहा था, वो तारक, नफरतें उधर से भी आती है, नफरतें इधर से भी आती है। मैंने उसकी वीडियो देखी, ओ गंजे ताड़क के बच्चे जो अमेरिका में रहता है, ठीक है, नफरतें पहले कोई इंडिया से नहीं गई। तुम्हें आईपीएल में खिलवाया साले 2-4 साल, तुम्हें साले बीक पे पाला भी है, तुम्हें इंडस वाटर में हमने सब कुछ फैसिलिटेट भी किया, ठीक है। चाहते तो 1971 की वॉर में हम अपना जीवी के पीओ के ले सकते थे, बड़े तुम्हारे पे एहसान के। अब हम नफरत करने लग गए, अब सालों को नानी चेते आनी शुरू होगी। नहीं, आप तो नफरत नहीं करनी चाहिए, इंडिया वाले भी नफरत करते हैं। क्यों भाई, क्यों ना करें हम तुम लोगों से नफरत? तुम हराम के पिल्ले हो, अब इंडिया की नफरत देखोगे। और जो मेरे भाई मेरे से एग्री करते हैं, भाई मैं ये नहीं कहता मैं कोई नफरत, पर अगर इन्होंने सही किया होता तो मैं आज ये बातें ना करता। बहुत इन्होंने किया है, आज भी ये बोलते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। अब हम भी कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, करके भी दिखाएंगे नहीं हराम के पिल्लों को, जो ये बहुत भौंकते हैं ना कि इंडिया दुश्मन है। दुश्मनी हम दिखाएंगे अब इनको। तो ये है आपके सामने इनके चेहरे, ठीक है। आजकल बहुत रोते हैं कि हमें इंडिया के साथ बड़े हरामी ने ये, ठीक है। जब इनके पास पावर थी तो इंडिया के इन्होंने ऐसी की तैसी बंबू दे रखा था पिछवाड़े में। आज इंडिया के पास आज ये कमजोर हो गए, आज हमारा बंबू देने का टाइम है। और बंबू ऐसा देंगे ना, इतना सा छेद नहीं करेंगे, इतना बड़ा छेद करेंगे इनके पिछवाड़े में। तो आप लोगों का साथ चाहिए इनका पिछवाड़ा छेद करने के लिए। रुकना नहीं है, हमने रुकना नहीं। अब इनको तो 1971 वाला जो बांग्लादेश लग किया था, अब इनके 5 टुकड़े करने हैं। उस टाइम 1 किए थे, अब 5 टुकड़े करने हैं, याद रखना मेरी बात। तो यहां तक थी वीडियो। मेरे तो ये व्यू पॉइंट है, मैं तो हमेशा इस पे रहूंगा, कोई मेरे साथ एग्री करे या ना करे। लेकिन आप अपने कमेंट में विचार बता सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं कि भाई आप यहाँ पे गलत हो। किसी ने अमन के आशा वाले पंछी भी उड़ाने हैं ना, तो वो भी उड़ा लिया करो। मैं कभी भी किसी के कमेंट डिलीट या कुछ नहीं करता, वो यूट्यूब का जो आप लिख देते हो। लेकिन मैंने कई लोगों को बताया कि स्पेशल वर्ड में लिख दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को गाली भी निकालनी है ना, स्पेशल वर्ड में निकाल दिया करो, मेरे को पता चल जाता है। मैं फिर भी हार दूंगा आप लोगों को, मेरे हिंदुस्तानियों। तो यहाँ तक थी वीडियो। आई होप कि मेरे व्यू पॉइंट आपको अच्छे लगे होंगे। मेरे लिए मेरा इंडिया फर्स्ट, मेरा नेशन फर्स्ट, मेरे हिंदुस्तानी फर्स्ट, ठीक है। तो मैं इसी वे वर्क करता रहूंगा। मैं इनका तरह डबल फेस नहीं हूं, मैं एक ही फेस पे चलता हूं। मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान है,
चाहे जो मर्जी हो जाए, हम फेल हुए हम सक्सेस हुए, हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी है। हमने अपने ऊपर लेना है कि हम फेल हुए, हाँ हुए, हम पास हुए तो हम हुए, हम ये काम करते रहेंगे। तो यहां तक थी वीडियो, प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके इस हिंदुस्तानी भाई का हौसला बुलंद करो ताकि मैं इस मुहिम में आगे बढ़ सकूं, आपका साथ ले सकूं, क्योंकि ये आपका ही है। नेशन फर्स्ट नाम ही ये है यार, देश पहले है हमारे लिए और कुछ पहले नहीं है। तो यहां तक थी वीडियो, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।